भोलेनाथ को आज मनाने के लिए चालाकी का प्रयोग कर रहे हैं देवता। भोलेनाथ ने किसी की बात नहीं मानी, लेकिन स्वयं भगवान नारायण जब आए और भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर कहा कि इन आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? कह दिया एक बार विवाह किया था। देखो, विवाह करने की इच्छा उन्हीं की होती जिनके नहीं हुए, है ना। ये एक ऐसा लड्डू है जिसने नहीं खाया वो भी पछता रहा है, और जिसने खा लिया वो बेचारा सोच रहा है कि हे भगवान मैंने काय को खाया। आज भोलेनाथ ने कहा कि एक बार मैंने विवाह किया था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? तो महाराज अब मैं दूल्हा नहीं बनना चाहता। कह दिया कि कोई बात नहीं, वही देवी सती पार्वती का रूप लेकर आई हैं, क्या समस्या है? और उन्होंने वरदान मांगा है, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसलिए आपके यहां पर मैं आया हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं, इन आंखों से आपका विवाह देखना चाहता हूं। स्वयं भगवान नारायण ने जब निवेदन किया तो हमारे भोलेनाथ इतने दयालु हैं। भोलेनाथ ने कह दिया ठीक है नारायण, जब आप ही कह रहे हो तो एवमस्तु, जो आप कह रहे हो वही होगा, मैं विवाह करने को तैयार हूं। तो हम यही कथा आपको कहना चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को मनाना है तो जटिल होने की जरूरत नहीं है। अगर देवता सरल होकर आते हो भोलेनाथ से प्रार्थना करते तो कामदेव को भस्म नहीं होना पड़ता, लेकिन चालाकी की तो सारा काम गड़बड़ हो गया। इधर सप्तऋषियों को आदेश दिया कि जरा देवी पार्वती की परीक्षा लेकर आओ। देवी पार्वती की परीक्षा के लिए सप्तऋषि जब पहुंचे तो सप्तऋषियों ने जाकर कहा, हे देवी पार्वती, तुम ये तपस्या किसके लिए कर रही हो? देवी पार्वती ने कहा कि मैं भोलेनाथ को अपना पति बनाना चाहती हूं। सप्तऋषियों ने कह दिया कि उस शंकर को अपना पति बनाकर क्या मिलेगा तुम्हें? विवाह करने से पहले कम से कम ये तो पता करना चाहिए कि जहां विवाह हो रहा है उसका घर है कि नहीं। तुम्हें शायद पता नहीं है कि जिसके संग तुम विवाह करना चाहती हो उसका घर नहीं है। और तो और वो वस्त्र भी नहीं पहनता, नगन अमंगल भेष, वो बागंबर ओढ़े रहता है, वो वस्त्र नहीं पहनता। ये सब सप्तऋषि जाकर देवी पार्वती को बहका रहे थे कि जिससे विवाह करने का विचार बदल दे, परीक्षा करने के लिए आए। लेकिन देवी पार्वती ने तो कह दिया, मेरी तो जीवन में केवल यही इच्छा है कि मैं केवल शिवजी से विवाह करना चाहती हूं। बरहूं न शंभु न तो रहूं कुंवारी, विवाह करूंगी तो भोलेनाथ के साथ, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। और आपने क्या कहा महाराज? उसके कोई घर नहीं है। तो अच्छी बात है ना भैया, समस्या उनको हो जिनके घर हो, क्योंकि जिनके बड़े बड़े आलीशान घर बने हैं और कोई बेटी ये कहे कि हमारी ससुराल बहुत अच्छी है, कितना बड़ा घर है, लेकिन इसमें खुश नहीं होना चाहिए। टेंशन तो इस बात की इसकी सफाई तो उसी को ही करनी पड़ेगी। तो पार्वती कहने लगी कि इसमें क्या टेंशन है, जब घर नहीं है तो साफ सफाई का झंझट नहीं है, रसोई नहीं है तो भोजन बनाने की टेंशन नहीं है। रोज कौन कौन बार बार पूछेगा कि स्वामी आज कौन सी सब्जी बनेगी? जब किचन ही नहीं है, रसोई घर ही नहीं है, तो भोजन बनाने की भी कोई टेंशन नहीं है। और रही वस्त्रों की बात, तो ये भी बढ़िया है। जब वस्त्र ही नहीं है, रोज सवेरे सवेरे कौन प्रेस करेगा, कौन धोएगा? तो हमें तो कोई समस्या ही नहीं है। तो महाराज, बरहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी, विवाह करूंगी तो भोलेनाथ के साथ ही करूंगी। सप्तऋषियों ने जैसे ही देखा कि हाँ वास्तव में
उमा का जो प्रेम है वो शिव के प्रति सच्चा प्रेम है। जाकर सीधे भोलेनाथ से कहा कि स्वामी आप बिल्कुल तैयार हो जाएं, देवी पार्वती आपके उपयुक्त है, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, हम आपसे कहते निवेदन करते हैं। भोलेनाथ ने तुरंत ही कह दिया तो विवाह की तैयारी की जाए। और जैसे ही विवाह की तैयारी होने लगी, भोलेनाथ को आज इतनी खुशी नहीं है जितनी देवताओं को खुशी है। बोली शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ के विवाह की तैयारी होने लगी। आज जितने भी देवी देवता हैं सब पहुंचे भोलेनाथ के पास और भोलेनाथ से जाकर कहने लगे कि महाराज विवाह की कुछ तैयारियां भी होंगी। क्या कह दिया, जब विवाह होता है तो दूल्हा बनाया जाता है, तो महाराज आपका थोड़ा मेकअप करना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा मेकअप करने की क्या जरूरत है, भस्म रखी हुई है उसी को लपेट लेता हूं। महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो? संसार में तो भैया जिसने कभी मेकअप नहीं किया हो लेकिन विवाह वाले दिन तो तैयार होता है। कह दिया हम मना कब करते तैयार होने। चलो कोई बात नहीं, वैसे और कोई तैयारी नहीं, लेकिन सिर पर एक मुकुट तो होता है, मुकुट की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। कह दिया मुकुट की भी कोई समस्या नहीं है। शिवई शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। भोलेनाथ ने मुकुट की बात कही ना कि मुकुट पहनाना पड़ेगा। कह दिया मुकुट की व्यवस्था हमारे पास है। कहां? अपनी पूरी जटाओं को लिया और आज पूरी जटाओं को लपेट लिया। कह दिया कि बस बन गया मुकुट। महाराज इसमें एक कलंगी भी होती है, सिर पर जब पगड़ी होगी ना तो उसमें एक चमकदार कलंगी भी होती है, तो कम से कम कलंगी तो लेकर आए। भोलेनाथ ने कहा कलंगी की भी जरूरत नहीं है, तो भोलेनाथ ने अपने माथे का चंद्रमा कलंगी की तरह अब जटाओं के ऊपर रख लिया। कह दिया बताओ इससे बढ़िया चमकदार कलंगी तुम्हें दुनिया में कहीं मिलेगी? पूरी व्यवस्था भोलेनाथ ने अपने हिसाब से ही बना ली और आज भोलेनाथ दूल्हा बनकर तैयार हो गए। और भैया भोलेनाथ ने अपने बारातियों को तैयार किया और ऐसे बाराती तैयार हुए जो कभी किसी बारात में नहीं गए। आज हमारे भोलेनाथ के विवाह में बाराती बनकर आए। कौन कौन आया? मंगलों को तो सभी ले जाते हैं, लेकिन आज हमारे भोलेनाथ ने पूरी दुनिया के अमंगल बुलाए। ये बेचारे रो रहे थे। भोलेनाथ ने पूछा क्यों रो रहे हो? कह दिया दुनिया में कोई हमें बारात में नहीं ले जाता। बताओ कोई ऐसा है जो संकटों को अपने साथ लेकर चले? जब बेटा बेटी का विवाह होता है तो यही प्रार्थना करके जाते हैं कि बाबा मेरे बेटा बेटी के विवाह में कोई संकट नहीं आना चाहिए। यही कहते हैं ना। ये संकट सब रोकर पहुंचे भोलेनाथ के पास, महाराज हमें कोई ले नहीं जाता। भोलेनाथ ने कहा रो मत, जब हमारा विवाह होगा तो तुम सब बाराती बनकर हमारे संग चलना। तो सारे संकटों को सबको बुलाया। राहु केतु जो विवाह में नहीं जा रहे वो सब आज इनके साथ जा रहे। शुक्र शनि सब आज भोलेनाथ के विवाह में तैयार होकर जाने लगे। आइए हम लोग भी भोलेनाथ के विवाह में सब बाराती बनकर चलते हैं। बोले शंकर भगवान की। और विवाह में बाराती कैसे हैं? को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। किसी के मुंह ही नहीं है और किसी के मुंह ही मुंह लगे हैं। ऐसे विचित्र बाराती। अपने नंदीश्वर को बुलाया और नंदी के ऊपर सवार होकर हमारे भोलेनाथ आज राजा हिमाचल की नगरी में विवाह करने के लिए जा रहे हैं। उधर विवाह की तैयारी हो रखी है पूरी। भोलेनाथ यहां से जाने लगे। नंदी पे हो के सवार, नंदी पे हो के सवार, चले हैं शिव दूल्हा बन के। हाँ